Hello and a big welcome to my YouTube channel. I am Bharti. In today's video, let's learn कपड़े सुखाने वाली रस्सी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। और हम आज की वीडियो में ये भी देखेंगे बिना मेड के रसोई कैसे साफ़ करें, केमिकल बेस्ड क्लिनजर से या फिर केमिकल वाले कोई प्रोडक्ट से या फिर हार्श लिक्विड सोप से। इन सब चीज़ों से हमारे हाथ फट जाते हैं या कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो जाता है। लेकिन रसोई की ग्रीस और चिकनाई ये सब साफ़ करने के लिए थोड़ा बहुत केमिकल क्लीनर में होना ज़रूरी है, नहीं तो अच्छे से सफाई नहीं होती है। अभी पेंडेमिक में काफ़ी लोगों को दिक्कत आई, काफ़ी सारे काम खुद ही करने पड़े। कुछ लोग मेड्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तो वैसे भी सारे काम खुद ही करते हैं। एंड कुछ लोग मेड्स नहीं लगा पाए ड्यू टू द पेंडेमिक। तो मैंने उन लोगों के लिए जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है, हाथ फट जाते हैं ये केमिकल वाले क्लिनजर से या फिर ऐसी और भी घरेलू प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए भी मैंने एक सेक्शन, एक प्लेलिस्ट बनाई है अपने चैनल में, जिसमें मैं आपको कुछ घरेलू जुगाड़ एंड टिप्स बताऊंगी। हम इंग्लिश तो सीखेंगे ही, साथ साथ मैं आपको बहुत सारी टिप्स बताऊंगी कैसे हाउस मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना है विदाउट मेड एंड विदाउट एनी फैसिलिटी। और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, हाथ फट रहे हैं तो उसका प्रिवेंटिव मेजर हम क्या ले सकते हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। और इंग्लिश तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे इस चैनल पर। मैं बर्तन धो रही हूँ को हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम क्लीनिंग द डिशेज, और आई एम वॉशिंग द डिशेज, और आई एम डूइंग द डिशेज। हम इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। आई एम क्लीनिंग द डिशेज, मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। आई एम वॉशिंग द डिशेज, मैं बर्तन धो रही हूँ। आई एम डूइंग द डिशेज मतलब मैं बर्तन कर रही हूँ। जैसे ये बोलचाल की भाषा है, कोई आपसे पूछे व्हाट आर यू डूइंग, तो आप क्या कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो आई एम डूइंग द डिशेज, मैं बर्तन कर रही हूँ, मतलब मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। एक प्रॉब्लम आती है हमें, बर्तन धोने से बहुत बारी हाथ फट जाते हैं। तो मैं बताती हूँ फटे हाथों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। फटे रूखे सूखे हाथों को इंग्लिश में कहते हैं ड्राई एंड चैप्ड हैंड्स। कई बारी सर्दी के कारण हमारे होठ भी फट जाते हैं, तो फटे हुए होठों को कहते हैं चैप्ड लिप्स। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दीज हैंड्स आर ड्राई मतलब रूखे सूखे हैं, एंड चैप्ड मतलब फटे हुए हैं। ड्राई मीन्स रूखे सूखे, चैप्ड मतलब फटे हुए, चैप्ड हैंड्स फटे हुए हाथ। तो इस प्रॉब्लम का भी मैं सॉल्यूशन बताती हूँ। बर्तन धोने से कई लोगों के हाथ फट जाते हैं एंड रूखे सूखे हो जाते हैं। अगर आप खुद बर्तन करते हैं एंड आपके हाथ फट जाते हैं, उसके लिए मैं उपाय बता रही हूँ। होम हैक्स, ये मेरी नई प्लेलिस्ट का भी नाम है, होम हैक्स। इसमें मैं बहुत सारे घरेलू नुस्खे और जुगाड़ बताऊंगी जो आप बहुत ही इजीली फॉलो कर सकते हैं। हैक्स मतलब जुगाड़ या फिर क्विक फिक्सेस या फिर नुस्खे या रेमेडीज। डिश वॉशिंग, डिश वॉशिंग मतलब बर्तन धोना, ये मैंने आपको अभी बताया। अगर आपके बर्तन धोने से हाथ फट जाते हैं तो आप क्या करें। अप्लाई अ थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर ऑन योर हैंड्स आफ्टर वॉशिंग द डिशेज। बर्तन धोने के बाद अपने हाथों पर मॉइस्चराइजर की एक मोटी परत लगाएं। अगर आपके हाथ बर्तन धोने से फट जाते हैं तो मॉइस्चराइज़र, बॉडी लोशन या फिर क्रीम लगाएं अपने हाथों पे। ये आपको पहले नहीं लगानी, पहले आप लगा लेंगे तो फिर बर्तन अच्छे से साफ नहीं होंगे। सेकेंड टिप, डू नॉट यूज़ हॉट वाटर टू वॉश द डिशेज। बर्तन धोने के लिए गर्म पानी का प्रयोग ना करें। कभी भी बर्तन धोने के लिए वार्म वाटर या हॉट वाटर ये सब यूज़ मत करें। रूम टेम्परेचर पे जो वाटर हो उसका यूज़ करें। हॉट वाटर से भी हमारे हाथ फट जाते हैं, ड्राई एंड चैप्ड हो जाते हैं। You can see in this pic, these hands are dry and he is applying cream on his dry hands. Cream, moisturizing lotion या कोई भी चीज़ आप अपने हाथ पे लगा सकते हैं for the safety of your hands. Let's move on to our next slide. मैं किचन काउंटर टॉप की सफाई कर रही हूँ। काउंटर टॉप वो जगह होती है जहाँ पे आप कटिंग चॉपिंग करते हैं। काउंटर टॉप इज़ द प्लेस इन द किचन वेयर यू चॉप द वेजिटेबल्स और कट द वेजिटेबल्स और प्रिपेयर द बैटर, जहाँ पे आप सारी तैयारी करते हैं कुकिंग करने के पहले। काउंटर टॉप मेटालिक भी हो सकता है, काउंटर टॉप स्टोन का हो सकता है, जैसे इंडिया में मार्बल या ग्रेनाइट के होते हैं ज़्यादातर काउंटर टॉप्स, या फिर वुडन भी हो सकता है। तो किसी भी टाइप का काउंटर टॉप हो सकता है। मैं किचन काउंटर टॉप की सफाई कर रही हूँ को इंग्लिश में हम बोलेंगे आई एम क्लीनिंग अप द किचन काउंटर टॉप।
आई एम क्लीनिंग अप द किचन काउंटर टॉप या फिर आई एम क्लीनिंग द किचन काउंटर टॉप। काउंटर टॉप बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में बोलते हैं किचन बेंच या फिर बेंच। इंडियन इंग्लिश में इस जगह को बोलते हैं किचन स्लैब। तो अगर आप इंडियन इंग्लिश में बोलते हैं तो ये भी बोल सकते हैं आई एम क्लीनिंग अप द किचन स्लैब। ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं वर्क टॉप, आई एम क्लीनिंग द वर्क टॉप। आप जहाँ रहते हैं या फिर आपको जो भी अच्छा लगता है आप उस हिसाब से बात कर सकते हैं। आप जौन सी भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। आई एम क्लीनिंग अप द किचन काउंटर टॉप। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। अब कई बार हमें सफाई करते करते केमिकल बेस्ड क्लिनजर से करनी पड़ती है क्योंकि ग्रीस नहीं हटती। अगर और ग्रीस हटाने के लिए केमिकल ज़रूरी है, नहीं तो अच्छे से सफाई नहीं होती। जिससे केमिकल बेस्ड क्लिनजर से जब हम सफाई करते हैं हमारे हाथों पे एक्जिमा हो जाता है या रिएक्शन हो जाता है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वेयर अ पेयर ऑफ ग्लव्स वाइल क्लीनिंग द काउंटर टॉप। जब भी किचन काउंटर टॉप क्लीन करें, स्टोव टॉप क्लीन करें, चिमनी फिल्टर क्लीन करें या चिमनी पाइप क्लीन करें या फिर एग्जॉस्ट फैन फिल्टर क्लीन करें, तब आप ग्लव्स पहने। वेयर अ पेयर ऑफ ग्लव्स वाइल क्लीनिंग द काउंटर टॉप सो दैट योर स्किन डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द हार्श क्लिंजर और सोप। काउंटर टॉप की सफाई करते समय एक जोड़ी दस्ताने पहने ताकि आपकी त्वचा सफाई करने वाले कठोर साबुन के संपर्क में ना आए। तो आप ग्लव्स पहन के ये सफाई करेंगे, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। सो दिस इज द होम टिप फॉर टुडे। लिंक टू परचेज दीज ग्लव्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दस्तानों को खरीदने का लिंक मैंने विवरण बॉक्स में दिया हुआ है। लिंक टू परचेज द ग्लव्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को हिंदी में कहते हैं विवरण बॉक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको बता रही हूँ पोस्ट यूसेज केयर ऑफ द ग्लव्स। ग्लव्स को बहुत ही सावधानी से यूज़ करना होता है, नहीं तो उसमें फंगल रिएक्शंस हो जाते हैं, फंगस जम जाती है या बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। तो ग्लव्स में आपके कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो क्या करें, सोक द ग्लव्स इन ल्यूक वार्म वाटर फॉर 15 मिनट्स। पोस्ट यूसेज केयर मतलब प्रयोग के बाद की देखभाल। जब आपने ग्लव्स यूज़ कर लिए उसके बाद सोक द ग्लव्स इन ल्यूक वार्म वाटर फॉर 15 मिनट्स। दस्तानों को गुनगुने पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दें। लाइन ड्राई, ये देख रहे हैं आप, लाइन ड्राई किया है, ये क्लोथ्स क्लिप लगा दी है 2 विथ फिंगर एंड अप। फिंगर एंड अप है, यहाँ पे उंगली के सिरे से ऊपर रखा है ताकि जितना भी पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए। उंगली के सिरे से कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर लटकाएं या सुखाएं। लाइन ड्राई विथ फिंगर एंड अप, उंगली के सिरे से। हैंग द ग्लव्स ऑन अ क्लोथ्स लाइन टू ड्राई। अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कपड़े सुखाने वाली रस्सी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। हेयर इज योर आंसर। कपड़े सुखाने वाली रस्सी को इंग्लिश में कहते हैं क्लोथ्स लाइन या फिर लाइन। चलो मैं इसकी एक पिक्चर भी आपको दिखाती हूँ। ये वाली रस्सियाँ होती है ना आपके घर में जिस पे आप कपड़े सुखाते हैं, इसको कहते हैं क्लोथ्स लाइन और लाइन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ड्राइंग क्लोथ्स ऑन अ क्लोथ्स लाइन, ये क्लोथ्स लाइन पे कपड़े सुखा रखे हैं। अच्छा, अब आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, ये जो कपड़े सुखाने वाली पिन इस पे लगी हुई है, चलो इसके बारे में भी सीखते हैं। कपड़े सुखाने वाली पिन को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोथ्स पिन, क्लोथ्स क्लिप या फिर क्लोथ्स पेग। इंडिया में बोलते हैं क्लोथ्स क्लिप, यूएस में बोलते हैं क्लोथ्स पिन और ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं क्लोथ्स पेग। आपकी मर्जी है, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं, ये तीनों ही वर्ड्स करेक्ट हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। अभी मैंने आपको बताया था ग्लव्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको एग्जॉस्ट फैन की, किचन की सफाई करनी है, एग्जॉस्ट फैन फिल्टर की सफाई करनी है, स्टोव टॉप या चिमनी फिल्टर की या फिर चिमनी पाइप की सफाई करनी है, जो भी चीज़ जिनमें ग्रीस होती है उनकी सफाई ज़्यादातर हम केमिकल बेस्ड क्लिनजर से करते हैं और उनके ज़्यादा यूसेज से हमारे हाथ फट जाते हैं, एक्जिमा हो जाता है या फिर कोई ना कोई रिएक्शन हो जाता है। तो इसलिए मैं बता रही थी कभी भी आपको किचन की सफाई करनी हो, वेयर अ पेयर ऑफ ग्लव्स। ग्लव्स पहन के सफाई करें फॉर द सेफ्टी ऑफ योर हैंड्स, अपने हाथों की सेफ्टी के लिए। तो ग्लव्स खरीदने के जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, यहाँ मैंने उनकी कुछ पिक्चर्स भी दी हुई हैं।
तो इंडिया के लिए मैंने फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन के 2 लिंक्स दिए हुए हैं। एक लिंक फ्लिपकार्ट का है, ये वाला लिंक मैंने स्कॉच ब्राइट के ग्लव्स का फ्लिपकार्ट का दिया हुआ है। आप इन ग्लव्स को पहन के गार्डनिंग भी कर सकते हैं, आपके हाथ गंदे होने से बच जाएंगे। और दूसरा जो लिंक है मैंने फ्लिपकार्ट का दिया हुआ है, ये वाला लिंक मैंने फ्लिपकार्ट का दिया हुआ है। दिस लिंक इज़ फ्रॉम अमेजोन, अमेजोन का स्कॉच ब्राइट का लिंक है। और इसमें स्क्रबिंग पैड भी है। तो ये स्क्रबिंग ग्लव्स हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से रगड़ के सफाई करनी है, स्क्रबिंग करनी है, देन यू कैन परचेज दीज ग्लव्स। यूएसए के लिए मैंने 2 अमेजोन के लिंक्स दिए हुए हैं। एक तो ये वाले ग्लव्स का लिंक दिया हुआ है, प्लेटेक्स ग्लव्स, और दूसरा लेटेक्स फ्री ग्लव्स। कुछ लोग लेटेक्स एलर्जिक होते हैं, रबड़ को एलर्जिक होते हैं, तो उनके लिए मैंने लेटेक्स फ्री ग्लव्स का भी लिंक दिया हुआ है। 2 लिंक्स इंडिया के दिए हुए हैं, 2 लिंक्स यूएसए के दिए हुए हैं। अगर आप यूके में रहते हैं तो वहाँ पे ये वाले ग्लव्स अवेलेबल है, नीचे दिए गए लिंक से आप खरीद सकते हैं। अमेजोन लिंक फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ये वाले ग्लव्स अवेलेबल हैं, इनसे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अमेजोन लिंक फॉर द यूएई, अगर आप एमिरेट्स में रहते हैं तो आप ये वाले ग्लव्स खरीद सकते हैं, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अच्छा, अगर आप कनाडा में रहते हैं तो कनाडा में ये वाले ग्लव्स अवेलेबल हैं। तो केमिकल से सफाई करने के पहले ये आप ग्लव्स पहनेंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा आपके हाथों में। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी आपको बहुत सारे टिप्स बताऊंगी। नई वाली प्लेलिस्ट मैंने होम हैक्स के ऊपर ही बनाई है। इंग्लिश तो सीखेंगे ही, साथ साथ में बहुत सारी होम टिप्स भी मिलेंगी आपको मेरे चैनल पे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, सम पीपल आर लेटेक्स एलर्जिक। इन दिस पिक यू कैन सी व्हाट इज लेटेक्स एलर्जी। आप देख रहे हैं ये स्किन पे एक्जिमा हुआ हुआ है, लेटेक्स एलर्जी हुई हुई है। डू नॉट यूज दीज ग्लव्स इफ यू आर लेटेक्स एलर्जिक। लेटेक्स एलर्जिक इज नेचुरल रिएक्शन टू रबड़ प्रोटीन। रबड़ में एक प्रोटीन होता है, कई लोग उसको रिएक्ट करते हैं, कई लोगों की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है। तो अगर आप लेटेक्स एलर्जिक हैं तो ये ग्लव्स बिल्कुल यूज़ मत करें। देन यू कैन गो फॉर द प्लास्टिक ग्लव्स और डिस्पोजेबल ग्लव्स। Thanks for watching. Please do subscribe to my YouTube channel English with Bharti for a spoken English class experience. प्लीज़ 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 वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ इनवाइट सम ऑफ़ योर फ्रेंड्स टू लाइक माई यूट्यूब चैनल, टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अपने दोस्तों को भी बुलाएं प्लीज़। थैंक यू।